नमस्कार साथियों। तो आज है 25 जून 2026। दोस्तों पता है आज बाजार निवेशकों को खुश भी किया है और दुख भी दिया है। मतलब सीरियसली कह रहा हूं। फर्स्ट हाफ देखिए कितना खुश कर दिया था। निफ्टी विफ्टी एक पॉइंट पे लग रहा था कि शायद जो पिछले कुछ हफ्तों से बार बार हडल फेस कर रहा है, यानी 24,200 24,250, इसको शायद आज क्रॉस करके निकल जाएगा। एटलीस्ट 24,150 से 200 को तो आराम से क्रॉस कर ही जाएगा, 250 को ना क्रॉस करे। उसके बाद 12 बजे के आसपास जब गिरावट होना शुरू हुआ, गिरावट मतलब वही हल्का फुल्का कमजोरी था, लगभग 2 बजे तक अराउंड 24,150 200 के रेंज में था। फिर निफ्टी को याद आया, अरे 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 अरे, कल तो शुक्रवार है, मार्केट क्लोज है, नॉर्मल डे की तरह नहीं है, कल मार्केट क्लोज है, तो ग्लोबल मार्केट की कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। चलो मैं गिर जाता हूं। अच्छा, गिर नहीं जाता हूं, थोड़ा सा फ्लैट क्लोजिंग दे देता हूं। फिर निफ्टी भी डिसाइड किया कि चलो फ्लैट क्लोजिंग दे देते हैं, और निफ्टी फिफ्टी जहां पे लास्ट डे क्लोजिंग दिया था, मतलब बुधवार के दिन, उसके ठीक आस पड़ोस में आके क्लोज दे दिया 24,056 पॉइंट पे। मतलब ना अपर साइड में रेजिस्टेंस तोड़ा, ना लोअर साइड में सपोर्ट तोड़ा, और एग्जैक्टली 0.14% लेवल पे क्लोजिंग किया था। इसको आप क्या कहेंगे बताइए। और जिस वजह से दोस्तों पूरा पूरा चांस है कि फर्स्ट हाफ में आपका पोर्टफोलियो रिकवर कर गया, उसके बाद सारा का सारा जो गेन था पोर्टफोलियो में वो टोटली खत्म होके या तो फ्लैट क्लोजिंग दिया या तो थोड़ा सा वीक क्लोजिंग दिया। कमेंट करके बताना जरा ऐसा हुआ कि नहीं हुआ आज की डेट। मतलब आज मार्केट, सच कह रहा हूं, मतलब आप अगर फर्स्ट हाफ नोट किया या सेकंड हाफ नोट किया तो आपको पता होगा कि मार्केट में ये सब इंसिडेंट हुआ है। सेम हरकत बैंक निफ्टी भी देखने को। बैंक निफ्टी कहां पे पहुंच गया था पता है? ये देखिए बैंक निफ्टी, जो आपको मैं लास्ट डे कह रहा था कि अगले जो हडल पॉइंट है बैंक के लिए 58,500, उसके बाद 59,000, क्योंकि इमीडिएटली 59,000 पहुंचना थोड़ा सा टफ होगा, बट 58,500 को क्रॉस करना पॉसिबल है। क्रॉस कर गया था। एक पॉइंट पे लग रहा था कि शायद आज बैंक निफ्टी 59,000 की रेंज तक पहुंच जाएगा, क्रॉस ना करे बट रेंज तक पहुंच जाएगा। उसके बाद तुरंत हम लोग गलत हो गया और सीधा सीधा जो गेन किया था सब कुछ खत्म करके एग्जैक्टली फ्लैट क्लोजिंग दे दिया बैंक निफ्टी भी। बाकी सेक्टर्स की अगर हम बात करें, कुछ सेक्टर में दोस्तों आज काफी मतलब सीरियस गिरावट भी हुआ है, जैसे कि आईटी सेक्टर, जैसे कि मेटल सेक्टर। आईटी सेक्टर आज फर्स्ट हाफ में गिरा नहीं था, नोट करना, आईटी सेक्टर सेकंड हाफ में गिरा। आईटी सेक्टर 0.86% की जो गिरावट वो सेकंड हाफ में देखने को मिला। फर्स्ट हाफ में आईटी सेक्टर भी पॉजिटिव में चल रहा था। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करिए, सब पॉजिटिव में था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके गेन खत्म करके निफ्टी बैंक की बात करें, मिड कैप की भी, ये देखिए मिड कैप शुरू में पॉजिटिव में पहुंच गया था, उसके बाद एकदम से नेगेटिव में पहुंच गया। 500 100 मोस्टली इंडेक्स आज सेम हाल में था। ऑटो सेक्टर आज बढ़िया था, मैं अगर गलत नहीं होता एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ। ऑटो सेक्टर, क्योंकि ऑटो में खास करके तेल की भाव गिर रहा है ना, ब्रेन क्रूड की भाव गिर रहा है ग्लोबल मार्केट में। सो कमर्शियल व्हीकल्स की जो कंपनी है, अशोक लेलैंड, टीएमसीबी, आइशर मोटर, उसका नाम बताइए क्या है, अ, याद नहीं आ रहा, जो भी है, आइशर मोटर वगैरह, फोर्स मोटर वगैरह, सब बहुत अच्छा मूड में था। ऑटो सेक्टर आज बढ़िया मूड में था, 2.25% बढ़ा के। बाकी मेटल सेक्टर में आज गिरावट हो। देखिए मेटल सेक्टर की गिरावट के पीछे भी कारण है। मेटल सेक्टर क्यों गिर रहा है? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर की भाव गिर रहा है, तो कम्युनिटी में गिरावट हो रहा है। गोल्ड सिल्वर क्यों गिर रहा है? क्योंकि फिर से वही आपके पॉलिसी रेट हाइक करने की एक डर है। पॉलिसी रेट हाइक कर गया तो मतलब इधर से पैसा उधर ट्रांसफर हो जाएगा। समझ आ रहा है बात? सो कुल मिला के बात करें, आज मार्केट काफी मतलब क्लोजिंग के समय काफी फ्लैट था, और जितने भी खुशी दिया था हम लोगों को, निवेशकों को बीच बाजार में, वो सब खत्म कर गया। अच्छा, बाकी बात करें, कल रात में वैसे यूएस मार्केट ठीक ठाक था, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक थोड़ा बहुत वीक था, बट सुबह से माहौल उतना भी खराब नहीं था, क्योंकि डॉ जोन्स की फ्यूचर्स आप देख सकते हो 0 पॉइंट फिलहाल 2.27% ऊपर। नैस्डैक की फ्यूचर तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, क्योंकि नैस्डैक में एक्चुअली गिरावट भी हो गया था पिछले कुछ टाइम से, है ना। तो नैस्डैक की फ्यूचर फिलहाल 2-2.5% ऊपर चल रहा है, तो आशा रखता हूँ कि आज रात में यूएस मार्केट में एक अच्छा ओपनिंग हो सकता है। ठीक है भाई, तो दोस्तों इस बारे में मैं आपको रात में फाइनल जानकारी दे दूंगा, ठीक है, तो देखना मत भूलना। अच्छा, ऑयल प्राइस में गिरावट होना बहुत सही बात है, जिस वजह से आज हमने देखा जितने भी ऑयल से रिलेटेड कंपनी है, जैसे कि ओएमसी कंपनी को आप ले सकते हो यहाँ पे, ऑयल मार्केट कंपनी, या जितने भी एविएशन सेक्टर की कंपनी को ले सकते हो, जो एक्चुअली एनर्जी या ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, और कमर्शियल व्हीकल्स तो आपने दिखा दिया आपको। ठीक है, तो जिस वजह से लगातार इसी से रिलेटेड जो कंपनीज है, सेक्टर्स है, उसमें आज काफी अच्छा मूवमेंट हुआ। अदरवाइज ऑयल प्राइस तो अभी गिरागा, क्योंकि देखिए टेंशन जितना कम होगा जियो पॉलिटिक्स में, उतना ही ऑयल की भाव अभी तो आपके प्री वॉर वाली टाइम पे भी आ चुका है। बट उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि देखिए गोल्ड की प्राइस भी बैक टू बैक गिर रहा है। गोल्ड अभी आप देख सकते हो, रियल टाइम डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगभग $4,000 पर आउंस के नीचे आ चुका है। सेम टू सेम सिल्वर की बात करें, सिल्वर भी देखिए $60 तो कल ही क्रॉस कर गया था, अभी लगभग $57 पर आउंस पे चल रहा है। ठीक है, सो इधर भी एक थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन है कि अगले एफएमसी मीटिंग में क्या रेट हाइक होगा, मतलब
फेडरल रिजर्व की चेयरमैन क्या रेट हाइक करेगा या नहीं करेगा, जिस वजह से गोल्ड और सिल्वर भी बेचारा गिर रहा है। अगर रेट हाइक कर गया तो आगे भी गिर सकता है, अगर रेट हाइक नहीं किया तो रिकवर कर जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, बाकी बात करें, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लगभग स्टेबल है, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। अच्छा, वैसे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट्स भी है, चलिए आगे आपको लेके चलता हूं, बट सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। पहले तो आप ये मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया सर, नहीं किया तो शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल सब कुछ अपडेट टाइम बाय टाइम पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके रख दीजिए। इनमें से बहुत सारे जानकारी ऑलरेडी आपको मैं कल दे भी चुका था, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रात की जो 12 बजे की वीडियो या क्या कहते हैं 10:30 वाली वीडियो, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं आपको दे दिया था। सो आज भी आ जाएगा, डोंट वरी, बस आप देखते रहना है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि मनी कंट्रोल वालों ने क्या लिखा है। वैसे आज मार्केट 12 बजे के बाद गिरा क्यों, फटाफट यहाँ पे फॉर्मली देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर मेंशन किया प्रॉफिट बुकिंग, और मेरे हिसाब से ये सही है, क्योंकि आज जो मार्केट में बेसिकली गिरावट गिरावट कहना एक्चुअली गलत वर्ड होगा, एक्चुअली डाउन साइड मूवमेंट है ना, डाउन साइड मूवमेंट ये सही वर्ड रहेगा। डाउन साइड मूवमेंट दिया ऑलमोस्ट 0.81%, ये भी आप नोट कीजिए कितना, 0.18% की डाउन साइड मूवमेंट हुआ पीक से लेकर बॉटम तक। तो इसके पीछे रीजन वही आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम है, मतलब हडल फेस किया, रेजिस्टेंस फेस किया, और ऊपर से कल मार्केट क्लोज है, तो जिस वजह से एकदम से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। अच्छा, दूसरा पॉइंट मेंशन किया मेटल स्टॉक फॉल, तो ये भी फैक्ट है कि आईटी एंड मेटल्स में थोड़ा सा गिरावट हुआ है, और कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से एक्चुअली मार्केट आज सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। अच्छा, आइए कुछ जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, जैसे कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों, देखिए फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक तो ऑलरेडी लास्ट संडे को हो चुका है। यूएस की स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने कंफर्म कर चुके हैं जो सेकेंड राउंड ऑफ टॉक होगा, मतलब दूसरे दफा की मीटिंग ईरान और यूएस के बीच, वो फिर से स्विट्जरलैंड पे ही होगा। उसका डेट आ चुका है 29 जून से लेके 30 जून, 29 जून से लेके 30 जून, याद रखना। और साथ में तेहरान मतलब ईरान को एक सैंक्शन की वार्निंग भी दिया है कि अगर कुछ गड़बड़ किया तो हम फिर से सैंक्शन जो रिसेंटली लिफ्ट कर लिया ऑयल बेचने के लिए, उसको हम डाल भी सकते हैं, ठीक है। तो वो अलग बात है, बट फिलहाल इतना आप जान लीजिए इस रिपोर्ट के थ्रू कि 29 और 30 काफी वाइटल डेट है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये जो नेगोशिएशन की प्रोग्रेस किस दिशा में जा रहा है, ओके। अच्छा, उसके बाद आ जाइए ट्रम्प की तरफ से, ये आज एकदम अर्ली मॉर्निंग सुबह 4:37 की अपडेट है मनी कंट्रोल की वेबसाइट में। ट्रम्प रिजेक्ट ईरान शिपिंग फीस इन फाइनल पीस डील, कॉल प्रपोजल अनएक्सेप्टेबल। और ये मेरे हिसाब से सही भी है, क्योंकि देखिए जो ईरान बार बार कह रहा है कि मतलब शिपिंग फीस, मतलब जो टोल सिस्टम बिठाएगा वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो टोटली अनएक्सेप्टेबल है। और मेरे हिसाब से इस चीज को आई थिंक कि दुनिया भर की देश सपोर्ट भी करेगा, इस मुद्दों पे एटलीस्ट तो ट्रम्प को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां पे अगर टोल सिस्टम बिट गया, मतलब लागू हो गया, तो बिल्कुल ही सही नहीं रहेगा आपके ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स कर सकते हैं, महंगाई बढ़ेगा जिस वजह से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके अब यूएस में क्या चल रहा है, मतलब यूएस की डोमेस्टिक हाल मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रम्प की ये सब उल्टा सीधा पॉलिसी जो लास्ट ईयर में हमने देखा था, एक तो टैरिफ, ऊपर से ट्रेड डील में इतना ज्यादा हडल, ऊपर से अभी वॉर। सो ट्रम्प को खुद ही बैकलैश मिल रहा है अपने पार्लियामेंट पे। वहाँ के पार्लियामेंट को आपको क्या कहते हैं उसको, सेनेटर, मतलब जो पार्लियामेंट की मेंबर्स है, सेनेटर कहा जाता है, ठीक है। सो ट्रम्प और रिपब्लिकन सेनेटर एंगेज इन शाउटिंग मैच ओवर ईरान वॉर, ठीक है। सो ऑलरेडी हमने देखा कि ये जो ईरान वॉर वाला मुद्दा है, ऑलरेडी यूएस की पार्लियामेंट पे ये बिल पास कर चुका है कि ट्रम्प आगे और कोई वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, मतलब यूएस को धकेल नहीं सकता। और अभी इसके खिलाफ भी वहां पे थोड़ा सा चर्चा चल रहा है यूएस में। अच्छा, एक और दोस्तों रिपोर्ट मिला है, आप ये आपके न्यूक्लियर इंस्पेक्शन को लेके, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकेंड राउंड ऑफ जो टॉक होगा, मतलब यहाँ पे कौन सा डेट था, 29 और 30 को, मतलब अगले हफ्ते 29 और 30 में जो सेकेंड दूसरे दफा की मीटिंग होगा स्विट्जरलैंड पे, उस पे जो मेन मुद्दा रहेगा न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, क्योंकि ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रम्प या यूएस की अलग अलग जो लीडर्स है, जैसे कि जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट या मार्को रूबियो स्टेट सेक्रेटरी, काफी बार कह चुका है कि हम ईरान की न्यूक्लियर इंस्पेक्शन करेंगे, और दूसरी तरफ से ईरान भी कह दिया है कि हम करने नहीं देंगे। तो जिस वजह से जो सेकेंड राउंड ऑफ टॉक है वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, ठीक है। सो इस बारे में अगर कुछ भी जानकारी मिला फर्दर तो जरूर दोस्तों आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी आप लोग का कोई और क्वेरीज है या डाउट्स है, कमेंट करके पूछिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया और आप इस चैनल पर नहीं हो तो, ठीक है। सो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।